नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सप्ताह 14 का तीसरे दिन की कार्य योजना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले कालांश 1 में कविता करानी है। शुरुआत कविता से होगी, एक छोटी सी कविता करा के। उसके बाद अनुभव पे चर्चा करेंगे, मेला पे। जो कल भी मेले पे चर्चा हुई थी दिवस 2 में, आज भी मेले पे ही चर्चा होगी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लेखन कार्य वही होगा, चित्र बनाना। कोई भी एक चित्र बच्चों से बनाने को कहेंगे कि बच्चे उस पर चित्र बनाएं और कलर करें, जिससे उनका मौखिक भाषा विकास और लेखन कार्य में रुचि बढ़े। इसके बाद आज का डिकोडिंग कालांश 2 में क्या करना है, ध वर्ण की पहचान करनी है। ब्लैक बोर्ड पे बड़े आकार में लिख देंगे ध वर्ण, और बार बार इसको दोहराएंगे। बच्चों से अपने बोलेंगे और बच्चों से दोहराना है कि इसे ध कहते हैं। उसके बाद कोई भी कलरव या सहज पाठ का कोई एक ले लेंगे, पाठ कलरव या सहज से, और उसमें ध वर्ण पे गोला लगवाना है, खोजने कहेंगे। फिर इसमें ये बात आ जाती है कि अलग अलग तरीक़ों से लिखना सिखाना। देखिए, अलग अलग तरीक़ों में आज आप ये कर सकते हैं कि कंकड़ ले सकते हैं। कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ बच्चों के पास हो, ये ऐसे पेंसिल रखवा दीजिए, और रखवाने के बाद कंकड़ ले लीजिए और कंकड़ से कहिए कि वो आकृति बनाए। बच्चे अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उन ज़मीन पे आप चॉक से खींच दीजिए और बच्चे उसी पे कंकड़ रखें। ये समूह में काम कराएंगे तो कुछ बच्चे मिल के करेंगे, तो कम समय में ज़्यादा बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी क्रिया को जोड़ देते हैं तो बच्चे याद रखते कि मैम मुझे ध जो है कंकड़ से बनाना सिखाई थी। इसके उपरांत ध वर्ण पर गोला लगाएं। ब्लैक बोर्ड पर ये आप लिख दीजिए और बच्चों से बारी बारी बुला करके ध वर्ण खोज करके लगवाइए। जब इतने तरीके से बच्चे सीखेंगे तो धीरे धीरे उनको पहचान करने में आसानी होगी। ध वर्ण पे जब वो गोला लगा लेते हैं तो ब्लेंडिंग का काम कराना है बच्चों को। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिला के पढ़ना। देखिए, आप ब्लैक बोर्ड पर ये सारी चीज़ें लिख दें और बच्चों से पढ़वाइए। ध न धन, ऐसे करके सब। उसके बाद शब्द पठन कराना है। शब्द मैंने कार्यपुस्तिका से देख के लिख दिया है। कार्यपुस्तिका ही से आपको वहाँ उसमें भी पढ़ाना है और इसमें भी पढ़ाना है। ये कालांश 2 है, सारा कार्य इस कार्यपुस्तिका से भी होगा, और ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। वाक्यांश पठन करना है। इसके बाद वाक्यों का पठन करना है। जब बच्चे शब्द पठन कर लें तो वाक्यांश पठन करना है। देखिए, गधा नदी पर गया, इसमें जितने ध से रिलेटेड हैं ज़्यादा वर्ड्स वो आना चाहिए, और कुछ वर्ण ऐसे आने चाहिए जो पहले के हैं। जो अभी नहीं पढ़ा है उन वर्ण को मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि पढ़ाए हुए वर्ण से ही लिखें। इसके बाद लेखन कार्य करना है। लेखन कार्य कार्यपुस्तिका में होगा, उसमें पाठ 82 जो है कराना है। और जब आप पाठ 82 कराएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते समय सप्ताह 14 का तीसरे दिन का काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले 2 दिन काम हो चुका है तो तीसरे दिन पे ये हम टिक लगवा देंगे बच्चों से। और इसमें भी 14 सप्ताह का तीसरा काम वार्षिक ट्रैकर जो है, वार्षिक ट्रैकर में भी टिक लगवा देंगे। वार्षिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो है वो सेम आपका चलना चाहिए। और उसके साथ शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी में भी देखिए ऐसे सेम जैसे ये लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं। मौखिक देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ऐसे 2 लाइन लिख दीजिए। फिर उसके बाद कालांश 2 डिकोडिंग, ध वर्ण की पहचान, फिर ऐसे लिख दीजिए कि कलरव जो भी पाठ लिया हो उससे गोला करवाया। ब्लैक बोर्ड पे लिख करके ब्लेंडिंग, सब पठन एवं वाक्यांश पठन बच्चों से कराया। उसके बाद लेखन कार्य में कार्यपुस्तिका से पाठ 82 लिखवाया। फिर कालांश 3 में लिखिए सहज से पठन। देखिए, कालांश 3 में सहज से पठन में शुरुआत सबसे पहले छोटी कविता से करना है। इसके बाद सहज 1 के पाठ 2 जलेबी पाठ पढ़ाना है। आप शिक्षक डायरी में ये जरूर लिखिएगा कि पाठ 2 जलेबी से पढ़वाया गया बच्चों को। 4 समूह बनाना है।
फिर जोड़ियों में 4 समूह में भी 2 बच्चों को जोड़ियों में बना देंगे। सहज की बुक देना है और पार्ट 2 खोल के कर देना है। आज शिक्षक जो है समूह 1 और 2 के साथ बैठेंगे। सभी बच्चों से कहना है कि आप अपना पाठ पढ़िए। 1-2 के साथ बैठ करके शिक्षक खुद पढ़ाएंगे। पहले समूह 1 के साथ काम करेंगे, साझा पठन कराएंगे और उसके बाद फिर स्वतंत्र पठन करने के लिए छोड़ेंगे। फिर समूह 2 के साथ साझा पठन करेंगे। इसी तरह जैसे आप जब पढ़ा रहे होंगे तो सभी बच्चों से, ग्रुप के बच्चों से कह दीजिएगा कि फिंगर सहज पे रखें, जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप रख के दोहराइए। साझा पठन होगा, उसके बाद अब बच्चे जोड़ी में आपस में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जिन बच्चों को पढ़ने आएगा उनको स्वतंत्र पठन के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये आपका 14 सप्ताह के तीसरे दिन का कार्य समाप्त हो गया। ऐसे ही अब अगले वीडियो में मिलेंगे सप्ताह 14 के चौथे दिन में। धन्यवाद आप लोग सभी का।